हेलो स्टूडेंट्स। सी, देखो ये क्या हो रहा है। तो इसमें क्या, बच्चे इस पिक्चर को देखो, कुछ आइडिया लगाओ कि ये क्या हो सकता है। जो ये हम ये सीन देख रहे हैं, जो ये पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है कि ये देखो बच्चे, ये एक राजा है। राजा बैठा हुआ है, उसके पास शायद उसका मंत्री है। अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन एक पिक्चर से हम ये देखने की कोशिश करें कि इस चैप्टर में है क्या। तो ये राजा बैठा है, उसके पास कोई मंत्री बैठा हुआ है। और ये क्या, एक जना लेके आया, अपनी पुकार लेके आया। उसने कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम होएगी तो वो राजे को ही आके बताते थे। पुराने समय में ऐसा ही होता था कि एक राजा होता था, राजा के कुछ मंत्री वगैरह होते थे। और क्या होता था कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो राज दरबार में आके, मतलब कि राजे के दरबार में आके वो अपनी प्रॉब्लम बताता था। तो राजा उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को कहता था। तो आओ देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे, बीरबल की चतुराई। आप वैसे आपने कभी बीरबल का नाम सुना है? अगर सुना नहीं सुना तो अपनी दादी से या मम्मा से पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। उसकी कोई ना कोई स्टोरी आपको सुनाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बीरबल वाक्य ही बहुत चतुराई, मतलब बहुत क्लेवर था। तो आओ पढ़ते हैं स्टोरी में, आपको अच्छे से पता चलेगा कि यह वाक्य में वो क्लेवर था। आपने बीरबल का नाम तो अवश्य सुना होगा। अवश्य मीन्स बच्चे ज़रूर सुना ही होगा। वे बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो उनमें नवरत्न मतलब बच्चे, रतन होता है हीरे, नवरत्न मतलब 9 तरह के उनके जो उनके राज में थे। 9 लोग ऐसे थे जो उनको बहुत करीब थे, जिनको वो बहुत तेज मानते थे, जो उनके अपनों जैसा जिनसे वो बिहेव करते थे। मतलब जिनके हाथ में पूरी राज की वो बागडोर देते थे कि हाँ आपने ये संभालना है, क्योंकि एक राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो उनमें से एक नवरत्न का क्या नाम था? बीरबल। वो बहुत ही हाजिर जवाब, बुद्धिमान और चतुर आदमी था। बच्चा, हाजिर जवाब क्या होता है? किसको कुछ वर्ड भी बोलना तो उसका आंसर दे दे, मतलब हाँ, कि उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया उसने उसका जवाब तुरंत ही दे देना है, साथ के साथ ही दे देना। वो हाजिर जवाब है। बुद्धिमान तो हम जानते हैं कि वो इंटेलिजेंट थे। चतुर मतलब बहुत क्लेवर थे। बड़ी से बड़ी समस्या, समस्या मीन्स प्रॉब्लम को वो चुटकियों में हल करते थे। चुटकियाँ मीन्स कि जितना टाइम चुटकी बजाने में लगता है उतने टाइम में वो उस प्रॉब्लम को हल कर देते थे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। मतलब दूर दूर तक उनका नाम था कि हाँ वो जो बीरबल है। देखो बच्चे, आज तक भी उनकी एग्जाम्पल दी जाती है, उनके दिमाग की, उनकी माइंड की, उनकी क्लेवरनेस की। तो तब तो उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। मतलब लोगों कहते थे कि हाँ वो बंदा बहुत ही ज़्यादा चालाक है, बहुत बुद्धिमान है। बादशाह अकबर बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे, मतलब उनको बहुत पसंद करते थे, और राज्य के सभी मामलों में उनकी सलाह लिया करते थे। अब राज्य मतलब जो भी उनके राज्य में, जो भी उनके राज के टाइम कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसकी उनकी सलाह ज़रूर लिया करते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी बादशाह अकबर के पास अपनी शिकायत लेकर आया। तो मुझे लगता है यही वो व्यापारी होएगा ना, जो बैठा हुआ नीचे। एक शिकायत लेके आया। वो बहुत दुखी था, परेशान था। उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी हो गया था। तो क्या है, अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना कि मतलब क्या था, बीरबल उनका फेवरेट था। और उनके दरबार में एक बंदा आया है जो बहुत जो क्या था, एक था तो अमीर, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये थी कि उसके घर का सारा सामान चोरी हो गया था। अकबर ने बीरबल से उसकी मदद करने को कहा। अकबर ने अपने मंत्री को बोला कि इसकी हेल्प करो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, घबराओ मत, तुम्हारा सामान तुम्हें वापस मिल जाएगा। मतलब उसे हौसला दिया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारा सारा सामान वापस मिल जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है? तभी उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? उन्होंने क्वेश्चन मार्क। बच्चे, हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। दिस इज सफिशेंट फॉर टुडे। आई विल सेंड सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छे से आनी चाहिए। ओके, revise this much story and ask any story from your mother or grandmother about Birbal. Okay, then you will know about more about the Birbal. How was the he? Okay बच्चे, goodbye.